अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। और आप सबको मेरी तरफ से रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और चांद तो पहले ही लग चुका था, मैं ज़रा व्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। अब तो 12 रबीउल अव्वल भी करीब आ गई है, बस वो भी दिन आने ही वाला है, मुबारक दिन। तो बस आप लोगों को अब दी है मैंने मुबारकबाद, क्योंकि व्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो रही थी, कुछ काम थे, कुछ मसरूफियत थी और कुछ हालात भी थे, मतलब दिल नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने का या एडिटिंग करने का। तो खैर इसीलिए क्यों नहीं दिल चाह रहा था आगे आपको बताते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ वगैरह रख रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे ना रबीउल अव्वल की डेकोरेशन के लिए लाइटिंग लेने गए थे फैज़ान मदीना। तो फैज़ान मदीना के करीबी लगती है मेन सब्जी मंडी, तो वहाँ से बड़े रीजनेबल प्राइस में मिल गई थी सब्जियाँ, तो मैं उनको सेट करके रख रही थी। और ये देखे माशाल्लाह रबीउल अव्वल के जुलूस भी निकलना शुरू हो गए, वो भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ। और हमारे घर के आगे से ना ये गुजरते रहते हैं दिन में रात में, तो बड़ा अच्छा एक माहौल बना रहता है और अच्छा ही लगता है देख के। तो सोचा एक क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। वैसे तो जाहिर है सभी देखते हैं, लेकिन हमने देखा तो सोचा आपको दिखाएं, क्योंकि आप हमारी है यूट्यूब फैमिली। भाई साहब की नाज़िल साहब को नहीं है, देखो। तो जुलूस वगैरह हम देख रहे थे, मुझे याद आया कि मैं बनाने लगी हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो चलिए चलते जल्दी से किचन में वाइट सॉस पास्ता बना लेते हैं। ये मैंने कट किए, ये रहा पास्ता और ये रहा चीज़ और क्रीम और ये मेयोनीज़ वगैरह। केचप डलता नहीं है, केचप ऐसे बाहर रखा हुआ है अभी। तो ये हो गया और अभी मैं ना चिकन फ्राई कर रही हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं दो तरह की वाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी, एक थोड़ा मिर्चों वाला, एक नमकीन। तो ये वाले छोटे बेटे के लिए। सो यहाँ पर अभी मैं चिकन को जो है फ्राई कर रही हूँ। मैरिनेटेड चिकन है। जो वाइट सॉस पास्ता हमारा पूरा रेडी हो जाएगा, उसके ऊपर से हम चिकन ये डालेंगे, बोनलेस है, और इसको छोटे छोटे पीसेस में करके डाल देंगे। पूरा रखना चाहें तो ऐसे ही रख दें, तो थोड़ा लंबी कटिंग कर लें, लेकिन मैं छोटे पीसेस करूँगी। ज़ाहिर बच्चों का घर है, सबको इक्वली हर चीज़ मिल जाए। और छोटे बच्चों के लिए तो वैसे भी मैंने नॉन स्पाइसी बनाया है अलग से। खैर मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि दिल नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने का और कुछ भी करने का काम। उसके लिए कुछ हालात ऐसे हैं। हालात से मुराद ये थी कि जब भी कोई खुशी का मौका आता है या कोई भी ऐसा टाइम आता है ना, जैसे सेलिब्रेशन का, ईद हो गई, ये भी हमारी ईद है, 12 रबीउल अव्वल को भी हम ईद की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। तो बस किसी अपने की बड़ी शिद्दत से याद आने लगती है, जो अभी हमारे साथ नहीं है। मैं नाम भी नहीं ले पाती बताने के लिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, शायद आप लोग समझ जाएंगे। माँ बाप जो होते हैं ना, वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होते हैं। ये जो रिश्ते होते हैं ना माँ बाप बहन भाई के, ये ऐसे रिश्ते होते हैं, हम इनसे दूर रहें, कभी मिलें, ना मिलें या देर देर में मिलें, जैसे भी हैं, मगर ये वो खून के रिश्ते होते हैं जिनके साथ आपने बहुत वक्त गुजारा होता है। माँ बाप ने आपको पाला पोसा होता है और आपके लिए सब कुछ इतना किया होता है, इतनी मेहनत की होती है। अगर उनमें से कोई एक अगर दुनिया में ना रहे ना, तो बस ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात खाली हो गई है। तो मेरी ना कुछ यही कैफियत थी ईद पर भी, बकरीद पर भी। और ये ईद मिलादुन नबी जो आई है ना, ये भी मेरे जो घर में मेरे वालिदैन बड़ी जो है ना उससे मनाते थे, गर्म जोशी से। और हम बेटियों को दावत देते थे कि आना, घर आना, न्याज होगी। हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है रबीउल अव्वल वाले दिन न्याज होती थी, लेकिन फिर भी कॉल आती थी घर से कि नहीं घर आना, न्याज होगी, बुलाते थे। तो इतना अच्छा लगता था। और वैसे भी जब ईद होती है ना तो बड़े याद आते हैं अपने। ईद क्या, हर वक्त सुबह शाम उठते बैठते याद आ रहे हैं, लेकिन जब कोई खुशी का ख़ास मौका होता है ना, तो तब तो बस ऐसा लगता है कि दिल बंद हो जाएगा, या पता नहीं सीने से दिल निकल के कहीं चला जाए, कि वो मुझे याद इतने ना आए कि मैं खुद बहुत तकलीफ़ में आ जाती हूँ। तो बस वो इतना याद आ रहे हैं कि ना मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को वो बहुत अच्छी बड़ी सी न्याज कराते थे अपने घर में, और हम भी कराते हैं, वो भी कराते थे। मेरे दो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, दो बच्चे मेरा बेटा मुस्तफ़ा और मेरी छोटी बेटी, मेरी जो एक बेटी है, दोनों ये रबीउल अव्वल की दिन की पैदाइश हैं। मैं इन दोनों की खुशी जो है, जिसको आप बर्थडे कहते होंगे, मैं बर्थडे नहीं कहती, मैं इनकी खुशी का दिन कहती हूँ, वो मैं 12 रबीउल अव्वल को ही सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन अब नहीं कर पाऊँगी, नहीं करने का दिल ही नहीं चाह रहा। व्लॉग बनाना, एडिटिंग करना, ये सब तो कुछ भी नहीं, मेरा कोई खुशी मनाने का दिल नहीं चाह रहा कि मैं अपने बच्चों की कोई खुशी सेलिब्रेट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। बिल्कुल ऐसा दिल मुर्दार हो गया है कि वो इतना याद आते हैं। लेकिन फिर यही दिल को तसल्ली देती हूँ, दुनिया वाले यही कहते हैं कि अच्छी जगह हैं, अब वो सुकून में हैं, बहुत मेहनत कर ली, बच्चों को
पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया, अच्छे अच्छे घरों में शादियाँ की इज़्ज़त से, सब कुछ दिया और फिर निभाया भी शादियों के बाद। उसके बाद अब शायद उनको सुकून की ज़रूरत थी, इसलिए अल्लाह पाक ने कहा कि अब आओ मेरे पास और सुकून करो। बस ये सोच सोच के अपने दिल को तसल्ली देने की करती हूँ कोशिश कि शायद अब वो सुकून में है, आराम में। दुनिया में बड़ी मेहनत है, जो लोग दुनिया में रह रहे हैं हम जैसे, तो हमें पता है कितनी मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों को पालने के लिए। शायद अपने हिस्से की सारी मेहनत कर चुके थे, इसलिए अब अल्लाह ने उनको आराम करने के लिए कह दिया है। अब आराम कर रहे होंगे, सुकून से होंगे, तो भाई ये सोच सोच के अपने दिल को देती हूँ तसल्ली। खैर मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाऊँगी, आगे ना मैं रोना स्टार्ट कर दूँगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रही। मैं ना बच्चों के लिए चिकन बर्गर बना रही हूँ। इतना अच्छा खेलने लग गए मेरे बेटे, फरमाने कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ, सब मुझे टीम में लेते हैं फुटबॉल की, है ना वारिस? क्या खेलते हैं आप? फुटबॉल क्रिकेट क्लब में है, सॉरी क्रिकेट क्लब बोली, फुटबॉल क्लब में है वारिस। तो यहाँ पे हमने तैयारी शुरू कर दी है जल्दी जल्दी से बर्गर बनाने की। ये रहा एग, ये रहा ब्रेड क्रम्स, ये रहा चीज़। अच्छा चीज़ अभी मैं जब ये बन पे लगाऊंगी ना, जब जल्दी से लगाऊंगी। अभी ये हमने सब काम करके रख लिया है, जल्दी जल्दी फ्राई कर रही हूँ। ये वाला कितना अच्छा सा गोल्डन हुआ है ना, इनमें अभी थोड़ा सा कलर आना बाकी है, इसमें ही बना देती हूँ। और ये खेल के आता है ना, इसको इतनी भूख, इसलिए जल्दी खाता है। वैसे भी सुबह जाना होता है बच्चों को। ये जो मैंने वाइट सॉस रेडी किया है ना, ये ठंडा है, ये बस इस पे रखा हुआ है चूल्हे पे, ये ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने इस पर कबाबी, मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ डाल दिया। मैं इसको थोड़ा ढकूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए, चीज़ों से गिरा है। और यहाँ पे ये तैयार है। और जनाब ये हमारा पहला बर्गर रेडी हो गया है और मैं इसको काटने लगी। वारिस एक मिनट, ये मैं आपको दिखाती हूँ। चीज़ है ऊपर, गरम बहुत हो रहा है। मैंने इसको अभी माइक्रोवेव भी किया है। अंदर भी चीज़ था, ऊपर से बन पे लगाया था ना, फिर मैंने इसको माइक्रोवेव किया था, तो ये और हो गया। और ये सारा चीज़ बाहर भी थोड़ा सा आ गया था। मैं काट लोगे? काटो नहीं वारिस, गरम हो रहा है, छोड़ दो बेटा। आप जिस तरह काट रहे हो आप सारा उसको निकाल दोगे। ऐसे सीधा सीधा नाइफ मारो, सीधी नाइफ मारो पहले, ऐसे सीधी नोक। हाँ अब ऐसे अपनी तरफ निकालो। हाँ ये छुरी को दो तो करो, धार तो उसकी वहाँ है। उल्टी छुरी चला रहे हो, क्या कर रहे हो? पता नहीं कैसे बच्चे आजकल के। हटो, हो गया, दिखाओ। और यम्मी सा लग रहा है। खा लिया वारिस आपने? कैसा था? सच बताना है। सॉस उसमें सही लग रहा था? हाँ, सॉस से जो इसका टेस्ट आया था ना। और यहाँ पे जो है, और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया अपनी औलादों पर कायम रखे, और जिनकी दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनके बच्चों को सब्र अता करे। मेरा ना इस दफ़ा घर को डेकोरेशन करने का भी कोई सीन नहीं था, बिल्कुल इरादा नहीं था। मेरा ना कोई काम करने का ही दिल नहीं चाह रहा। घर का काम भी मैं बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। ये बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बिजी करने के लिए थोड़ा सा ये व्लॉग बनाया है और डाला है। तो मेरे हस्बैंड गए थे, खुद ही लेकर आए थे फैज़ान मदीना से लाइटें, थोड़ा घर के माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए। उनको पता है मैं हर साल घर सजाती हूँ रबीउल अव्वल पर, तो वो लेकर आए मेरा मूड अच्छा करने के लिए, मुझे नॉर्मलाइज करने के लिए। खैर इस टॉपिक को अगर मैं ज़्यादा लंबा करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट हो जाऊँगी और मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। अपने ब्लॉग का ये वाले का यहीं पर एंड करूँगी। आपसे इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी अगर रही तो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।